शहर से दूर एक पुराना बंगला वीरान पहाड़ियों के बीचों बीच खड़ा था। वहां एक मध्यम वर्गीय परिवार, मिश्रा परिवार, हाल ही में शिफ्ट हुआ था। परिवार में थे रमेश मिश्रा, उनकी पत्नी सविता, बेटा अंश 12 वर्ष और छोटी बेटी पीहू 6 वर्ष। बंगले का किराया बेहद कम था, इसलिए रमेश ने ज्यादा सोच विचार नहीं किया। बंगला काफी बड़ा था, पर एक कमरा हमेशा बंद रहता था। मकान मालिक ने जाते जाते बस इतना कहा था, उस आखिरी कमरे को कभी मत खोलना। रमेश ने सोचा कोई पुराना सामान होगा, इसलिए बात को नजरअंदाज कर दिया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। रात को दरवाजे अपने आप खुलने लगे। पीहू अकेले में किसी से बात करती दिखाई देती और अंश बार बार कहता, पापा, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। सविता ने भी कई बार महसूस किया कि जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो, पर पलटने पर कोई नहीं होता। एक रात जब सब सो रहे थे, अंश को किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। वह डरते डरते उठा और आवाज का पीछा करते करते उस बंद कमरे के पास पहुंच गया। कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था, जबकि वो हमेशा ताला लगा होता था। उसने जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाया, ताला टूटकर नीचे गिर गया। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही अंश ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, उसे दीवार पर कुछ तस्वीरें दिखीं। पुराने जमाने की तस्वीरें, जिनमें एक औरत और 2 छोटे बच्चे थे। उन बच्चों में से एक हूबहू पीहू जैसी लग रही थी। अंश ने डर के मारे तुरंत दरवाजा बंद किया और भागकर माँ पापा को सब बताया। रमेश ने अगली सुबह मकान मालिक को फोन किया। मकान मालिक ने हिचकिचाते हुए बताया, 10 साल पहले उस बंगले में एक और परिवार रहा करता था। एक औरत ने अपने दोनों बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली थी, उसी कमरे में। तब से वह कमरा बंद रखा जाता है। रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। सविता को याद आया कि पीहू कई दिनों से कह रही थी, मम्मा, दीदी मुझे रोज खेलने बुलाती है, वो कहती है मैं उसे पहचानती हूं। रात होते ही मिश्रा परिवार ने पूजा पाठ करवाई और अगले ही दिन बंगला छोड़ दिया। लेकिन जाते जाते पीहू ने रमेश से कहा, पापा, दीदी ने कहा हम फिर मिलेंगे। सीख, कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। हर दरवाजा खोलना जरूरी नहीं होता।